अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्टोरीज। ये एक अनोखा प्रोग्राम है जिसमें हम हर एपिसोड में एक वर्ल्ड कप डिस्कस करते हैं। आज हम जो वर्ल्ड कप डिस्कस कर रहे हैं वो है 2007 का, जो कि वेस्ट इंडीज में हुआ फ्रॉम मार्च 13 टू अप्रैल 28। आपने देखा पैकेज ऑफ द 2007 वर्ल्ड कप। वंस अगेन आईसीसी कंफ्यूज थी, टीम्स दोबारा चेंज हुई। 2003 में 14 तक ले आए थे, इनको दोबारा 16 कर दिया और दे वर वेरी कीन के मैक्सिमम एसोसिएट टीम्स आए ताकि क्रिकेट की जो अपील है वो फैले। तो 10 तो टेस्ट टीम्स ठहरी जो इंटरनेशनल वनडेज खेलती थी। उसके अलावा कनाडा, स्कॉटलैंड, बर्मुडा, कीनिया, हॉलैंड और आयरलैंड, इनको जगह दी गई। साथ में उन्होंने ये किया क्योंकि 16 टीमें थी तो उन्होंने 4 ग्रुप बनाए। इससे पहले हमेशा 2 ग्रुप बनते थे, 4 ग्रुप बनाए विद 4 टीम्स ईच। और ये डिसाइड किया गया था कि इसमें से जो टॉप 2 ऑफ ईच ग्रुप होंगे वो एक सुपर 8 में जाएंगे। सुपर 6 को भी अपग्रेड करके सुपर 8 कर दिया था। और टोटल मैचेस जो थे वो 51 मैचेस ओवर 47 डेज आए। कुछ क्रिकेटर्स थे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज। अब हम डिस्कस करते हैं दो मैचेस खेले गए वर्ल्ड कप 2007 में। लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज कैप्टन बाय इंजमामुल हक दिस टाइम। और जो इसमें सबसे प्रोमिनेंट ओमिशंस थे वो मोहम्मद आसिफ और शोएब अख्तर के थे, जो के जिनके ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी से भी 2007। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्टोरीज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2007 का वर्ल्ड कप। जैसे हमने बताया कि पाकिस्तान वाज एलिमिनेटेड इवन एट द ग्रुप स्टेज। हमने बात की कामरान अकमल से जो उस टीम में मौजूद थे। आइए कुछ कामरान अकमल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये 2007 में जो हम आयरलैंड से हारे, वो बेसिकली हारने की क्या वजूहत थी आपके ख्याल में? अच्छा, एक बात ये हुई थी कि जब टॉप की विकेटें गिरी तो कोशिश ये करना चाहिए थी कि पूरे ओवर्स खेलें, लेकिन कुछ हमारी हार्ड हिटिंग भी शुरू हो गई थी। आपके ख्याल में कि कोई कोच से स्ट्रेटजी का सिग्नल आया था कि आपने पूरे ओवर्स खेलने? अच्छा कामरान, ये बताइए कि बॉब वुल्मर की डेथ जो हुई, आप लोगों को कब पता चला? नेक्स्ट डे का मेरे ख्याल हम लोग 4 पे थे, मैं और हफीज, और दोपहर का टाइम था, लंच के लिए हम लोग आए थे पूल पे करने। आया था उसने हमें बताया, हमें तो इल्म नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि बेस्ट कोच होना था तो अब उसने बड़ा काम किया पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। तो वर्ल्ड कप हम लोगों के लिए अच्छा नहीं गया उसकी कोचिंग में। ओवरऑल देखें कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन समझते हैं कि क्रिकेट के लिए बेस्ट कोच हम लोगों ने दूर हो गया। अच्छा कामरान, ये बताएं कि उसके बाद जब पाकिस्तान टीम के ऊपर शक होने लगा तो व्हाट वाज द फीलिंग्स ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, और कई अजीब तरह के र्यूमर्स उड़ने लगे पाकिस्तान टीम मेंबर्स के बारे में? देखिए, तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम लोग के लिए एक वीक रुकना वहाँ पे वैसे जो भी इल्जाम लगे, हमसे बड़ा कुछ पूछा गया। एक लड़के से 4-4, 5-5 घंटे इंक्वायरी करते रहे हैं, लेकिन एक मैसेज बस थी उसकी बहुत थी, लेकिन वो है कि हम लोग बड़ा टास्क दे रहा है सबके लिए। अच्छा ये बताइए कामरान के जब आयरलैंड से मैच हारा पाकिस्तान और सारे टीम मेंबर्स पवेलियन में आए, तो उस वक्त बॉब वुल्मर ने कुछ बोला था आप लोगों से, कोई फेयरवेल और समथिंग, बिकॉज द टीम हैड बीन नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप? लेकिन उस वक्त बस यही उसने कहा था कि बैड लक, सबने बड़ी एफर्ट की है, उसने बस अप्रिशिएट किया था कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, करना भी चाहें, तो सबने कोशिश भी की थी। कोच ने भी कहा था कि अब क्या कर सकते हैं, अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, लेकिन नेवर माइंड, तो बस इतना ही कहा था उसने और अपनी जाकर सीट पे बैठ गया था। लेकिन ये है कि सब लड़कों को, पूरी टीम को, पाकिस्तानी टीम बड़ा अफसोस हुआ था। थैंक यू कामरान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आपने अपनी मेमोरीज शेयर की, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।
आपने सुना कामरान अकमल को। अब हम चलते हैं सेमीफाइनल्स की तरफ। जो पहला सेमीफाइनल हुआ दैट वाज बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सेमीफाइनल जो था वो न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के अगेंस्ट पड़ा। इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि होम टीम वेस्ट इंडीज हैड बीन एलिमिनेटेड। So the 2007 World Cup was won by Australia, third consecutive time. Who were the best batsmen and who were the best bowlers of 2007 World Cup? आइए देखते हैं पैकेज में। 2007 के वर्ल्ड कप की वर्ल्ड स्टोरीज पर नजर डाल रहे हैं और यहाँ पर यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वर्ल्ड कप बहुत गैर मामूली इस नौयत से भी था कि इस वर्ल्ड कप पे बहुत सारे अपसेट्स हुए थे। इसके अलावा एक और जो चीज़ थी कंट्रोवर्सी के अलावा कि इस वर्ल्ड कप का फाइनल भी कंट्रोवर्सी की नज़र हुआ। बहुत बाद में उस पर सवालात उठाए गए एंड इवेंचुअली ये वो वर्ल्ड कप है जो पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ होस्ट करने जा रहा था, डिस्पाइट कि उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड कप बहुत पहले जीते भी थे। एनीवेज कुछ नज़र डाल लेते हैं कि फाइनलिस्ट श्रीलंकन और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी कौन से ऐसे हाईएस्ट स्कोर्स बने हैं और कौन से टॉप विकेट टेकर्स हैं भी या नहीं। पहले बात करते हैं विकेट बैटिंग की और सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन जिन्होंने 11 मैचेस में 659 रन बनाए थे और हाईएस्ट स्कोर था इनका 158 इस वर्ल्ड कप के लिए। उसके नीचे है श्रीलंका के महिला जयवर्धने, 11 मैचेस में इन्होंने 548 रन बनाए, इनका हाईएस्ट था 115 रन नॉट आउट। और उससे नीचे है रिकी पॉन्टिंग, 11 मैचेस में इन्होंने 539 रन बनाए, 113 इनका हाईएस्ट स्कोर था 2007 के वर्ल्ड कप के लिए। और उसके नीचे है न्यूजीलैंड के स्कॉट स्टारिस जिन्होंने 10 मैचेस में 499 रन बनाए, 111 नॉट आउट इनका हाईएस्ट था। और सबसे नीचे है जैक कैलिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 10 मैचेस 485 रन, 128 नॉट आउट, हिज हाईएस्ट स्कोर फॉर दिस वर्ल्ड कप। तो ये तो था टॉप ऑर्डर से नीचे तक। अगर हम देखें टॉप 5 में हमारे पास जो आ रहे हैं हाईएस्ट स्कोरर्स 2007 के वर्ल्ड कप के लिए, कुछ विकेट का भी जिक्र कर लेते हैं कि विकेट टेकिंग किसकी रही सबसे ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्पाइट ऑल द गुड रिकॉर्ड फ्रॉम पाकिस्तान, ओवरऑल हम देखते हैं इतने अच्छे बॉलर्स प्रोड्यूस करें, लेकिन यहाँ पर हमें इसलिए नहीं नजर आ रहे क्योंकि पाकिस्तान डिड नॉट मेक अप टू द ग्रुप स्टेज ओनली। पाकिस्तान को आयरलैंड ने नॉकआउट किया था जो कि 2007 का डेब्यू प्लेयर था और बहुत ही सनसनीखेज हो गया था मुकाबला। इवन दो पाकिस्तान ने 131 रन ही बनाए थे, 132 के टारगेट पर भी टफ टाइम देने की जरूर कोशिश की थी एक ऐसी टीम को जो कि डेब्यू कर रही थी, लेकिन आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और इस तरह से पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ऊपर भी नहीं जा सका, यानी सुपर 8 में भी नहीं पहुंच सका था। साथ साथ एक और भी टीम थी जिससे हमें तसल्ली मिली थी कि अगर हम नहीं गए तो वो भी नहीं गए, और वो थी इंडिया की टीम। इंडिया ने बर्मुडा को हराया लेकिन इंडिया बांग्लादेश को नहीं हरा सका। सो देयर वर 2 अपसेट्स इन दिस वर्ल्ड कप, दैट टू जो आयरलैंड पाकिस्तान का हुआ और फिर बांग्लादेश इंडिया का हुआ। इस तरह से ये दोनों ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा सके थे एंड सुपर 8 में नहीं थे। एक और जो बहुत अच्छी चीज नहीं हुई इस वर्ल्ड कप में वो ये कि आगे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुपर 8 का जब मरहला शुरू होगा तो इंडिया और पाकिस्तान साथ खेलेंगे और जिससे बहुत सा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ क्योंकि ग्रुप स्टेज से दोनों टीमें आगे ही नहीं गई, तो दोनों ने आपस में खेला भी नहीं। और वो क्रिकेट जिसका वर्ल्ड कप में स्पेशली सारे जो फैंस है क्रिकेट के वेट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, वो नहीं हुआ था। कमिंग बैक टू द विकेट टेकिंग रिकॉर्ड्स, सबसे पहले है मेघराज ऑस्ट्रेलिया के, 11 मैचेस में इन्होंने 26 विकेटें हासिल की थी और इनका इकोनॉमी रेट आप देख रहे हैं 4.41। इवन दो इनकी कम विकेटें हैं लेकिन इकोनॉमी रेट के हिसाब से ये सबसे ऊपर है। 3 विकेटें इन्होंने हासिल की थी जो इनका बेस्टेस्ट था इस वर्ल्ड कप के लिए और 14 रन दिए थे। उसके नीचे आते हैं मुरलीधरन श्रीलंका के और 10 मैचेस में इन्होंने 23 विकेटें हासिल की थी, 4 विकेटें इन्होंने हासिल की 19 रन देके, ये इनका बेहतरीन था। उसके नीचे है शॉन टेट ऑस्ट्रेलिया के, 11 मैचेस में इन्होंने 23 विकेटें हासिल की थी। और उसके नीचे है हॉग ऑस्ट्रेलिया के, 11 मैचेस में इन्होंने विकेटें 21 हासिल की। एंड मलिंगा फ्रॉम श्रीलंका, लासित मलिंगा ने 8 मैचेस में 18 विकेटें हासिल की थी, इनका बेस्टेस्ट था 4 विकेटें हासिल करना 54 रन देकर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ श्रीलंकन और ऑस्ट्रेलियंस ही छाए रहे हैं क्योंकि बाकी जो टॉप टीम्स थी जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, पाकिस्तान, इंडिया, दे डिडंट मेक टू, और भी बहुत सारी टीमें थी बट ऑब्वियसली बॉलिंग अटैक में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान इंडिया से कोई आगे आए, लेकिन शायद अगर वो सुपर 8 तक पहुंचते तो मामला डिफरेंट होता। इस वर्ल्ड कप की एक और बहुत ही सैड बात थी, यकीनन अगर क्रिकेट की हिस्ट्री का जिक्र किया जाए तो सबसे डार्केस्ट डे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो था बॉब वुलमर की डेथ।
which actually had a very big setback to this World Cup. Otherwise इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमने देखा कि एक ओवरऑल जो टर्न डाउन था इस वर्ल्ड कप का वो खासा सैड हुआ एंड इवेंचुअली 2007 के वर्ल्ड कप में जो एंड में बारिश हो गई एंड द वे इट एंडेड अप उसकी वजह से हमने देखा कि जो उसके ऑफिशियल्स थे उन्हें 2007 के T20 वर्ल्ड कप के लिए सस्पेंड भी कर दिया था जिसमें अलीम डार का नाम भी था। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप को बहुत ज्यादा लोगों को याद नहीं है या बहुत ज्यादा लोग इससे खुश नहीं थे बिकॉज बहुत सारे मैचेस बारिश की नजर हो गए, बहुत सारी मिस्ट्रीज हो गई। जो ओवरऑल इन्वायरमेंट था इस वर्ल्ड कप का, मैनेजमेंट के डिसीजंस ऐसे थे, जिस तरह से लोगों को वर्ल्ड कप में आने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया, ये नहीं लाना है, ये नहीं लाना, टिकट्स के प्राइस इतने हाई कर दिए गए कि लोकल लोग जो थे जो कि बिगेस्ट क्रिकेट फैंस हैं वेस्ट इंडीज वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके। उसकी वजह से अगर आज आप 2007 के वर्ल्ड कप के बारे में बहुत ज्यादा लोगों से पूछें एंड सिंस पाकिस्तान इंडिया वाज आल्सो नॉट इनटू एनी ऑफ द फाइनल्स, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों को इस वर्ल्ड कप के बारे में ज्यादा चीजें नहीं याद होंगी। बैक टू यू सर। सो नाजरीन, 2007 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ। इट वॉज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल वर्ल्ड कप बिकॉज क्राउड्स बहुत कम आए, डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा थे, ओवर प्राइसिंग थी। वेस्ट इंडियन पॉपुलेशन जो है इतने पैसे वाली नहीं होती और ज़्यादातर टूरिस्ट ही थे जो ये मैचेस में फ्लॉक करते थे अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा धचका था कि वो सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम वर्ल्ड कप से आउट हो गए थे। ऑब्वियसली ठीक है उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं थी बट स्टिल टू लूज टू आयरलैंड was very sad and सबसे ज़्यादा अफसोसनाक तो इंतकाल जो हुआ बॉब वुल्मर का और उसके बाद जो पाकिस्तान टीम को प्रेशर में लाने की कोशिश की और उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की और इसको एक मर्डर का रंग देने की कोशिश की वहाँ की जमैकन अथॉरिटीज़ ने और कुछ और जो फैक्टर्स थे। दैट वाज वेरी शेमफुल। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे इट इज़। नाजरीन, 2007 का वर्ल्ड कप हमने आपको बताया। दोबारा मिलेंगे 2011 के वर्ल्ड कप पे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।